वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। लव एंड लव मैरिज के इस सीरीज में हम लोग एनालाइज करेंगे कि लव को भी एनालाइज करेंगे, प्यार मोहब्बत, और उसका शादी में कन्वर्जन या शादी में नहीं कन्वर्जन होना, इसमें अंतर क्या है। पहले तो समझें कि ज्योतिष में कौन कौन से घर आपको लव या लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं, या कौन कौन से घर ज्यादा प्रोमिनेंटली प्ले करते हैं। अगर किसी कुंडली में आपको या कोई कैंडिडेट आके आपको देखना चाहता है, दिखाना चाहता है कुंडली, या फिर आप खुद अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं, अगर आपको जरा सा भी बेसिक नॉलेज है, तो आप कौन कौन से घर पे गौर फरमाइएगा कि ये मेरे को मदद करेगा इश्क करने में, मोहब्बत करने में, और उसी मोहब्बत को आप अल्टीमेटली कन्वर्ट मैरिज में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली कुंडली यही है, इस तरह का आप देखते ही होंगे कुंडली। इसमें जो प्राइमरी हाउसेस हैं, जो आपको देखना है, सिर्फ रिलेटेड टू मैरिज एंड लव एंड लव मैरिज, वो अभी हम बाकी चीजों का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर अपने में बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं। एक तरह से हर घर एक स्टोर रूम है जिसमें बहुत सारी चीजें रखी। अभी हमें सिर्फ इसमें उस स्टोर रूम में घुसना है और वही चीज को निकालना है। तो प्राइमरी अगर हाउसेस बोला जाए तो पूरी कुंडली में लव एंड लव मैरिज के रिलेटेड वो आपका ये एक लगन है, 5th हाउस है, 7th है, 9th है, एंड कुछ हद तक 11th है। अब सवाल ये है कि लगन क्यों? लगन ही सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि लगन ही आप हैं, और लगन से ही आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। जी, आपके जीवन का शुरुआत आपसे ही होता है। आप आके आप इस दुनिया में क्या किए, फिर आप चले गए, तो आप ही के आसपास ही पूरी दुनिया, आपकी दुनिया, इस कुंडली की दुनिया घूमती है। तो लगन का महत्व बहुत है। चाहे किसी भी राजयोग के लिए, किसी भी चीज को अगर आपको ढूंढना हो, चाहे शादी, चाहे नौकरी, चाहे कंपटीशन, चाहे कोर्ट कचहरी, चाहे प्रॉपर्टी, किसी भी चीज, चाहे अड़चन से बाहर निकलना हो, प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकलना है, उन सब में लगन और लगन का स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा बात होता है। लगन आप है, लगन आपका व्यक्तित्व है, आपका सामाजिक स्टेटस बताता है, आप कैसे हैं देखने में वो बताता है, आपका पहनावा बताता है, आपका कैरेक्टर बताता है, आपके सोचने का हम ये कहें कि सोचने का तरीका बताता है। लगन आपका हेल्थ बताता है। लगन आपका आप किस इस दुनिया मैंने हर घर से लगन किस जगह प्लेस्ड आप बता सकते हैं। और दूसरी बात एक और चीज है, लग्नेश और लगन, ये दो चीज जो है वही पूरी कुंडली को चलाती है। अगर कोई मदद नहीं कर रहा है कुंडली में, और अगर आपका लगन स्ट्रांग है, तो वो आपको बाहर निकाल ले आएगा। लगन अगर आप देखो, लग्नेश को देखो या लगन को, ये सारे घर उसके हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई भी घर अगर कमजोर है, और अगर मेरी बारी आई, लग्नेश की बारी आई दशाओं में, तो वो कभी नहीं चाहिए, या लगन में बैठे ग्रहों की बारी आए, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे कोई भी ग्रह, कोई भी घर अगर बुरी स्थिति में है तो हम उसको और डुबा दें। नहीं, वो एकदम चाहेगा कि हम निकालना है उसको। इसीलिए लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में जरा सा भी, अगर आपकी कुंडली आप कोई बोले कमजोर है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं, लेकिन अगर लग्नेश आपका मजबूत है, लगन मजबूत है, यह तय मानिए आप हर मुश्किल को पार कर लीजिएगा। लगन इस काम का एक तरह से आप ये मान लीजिए। तो लगन का स्ट्रांग होना जरूरी है किसी भी चीज के लिए। कोई राजयोग आप में दिखाई दिया कुंडली में, अगर लगन मजबूत नहीं है ना, तो वो राजयोग बोलेगा भाई जब हेड मास्टर है कमजोर है तो हम उछल के क्या कर लेंगे। ठीक है, तो लगन का मजबूत होना
अगर ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, लगन का मजबूत होना, क्या प्रबल होना, बहुत बल होना, नहीं, डिसेंटली होना मजबूत, अबव एवरेज होना काफी है, वो आपको काफी है। बहुत ज्यादा हो तो थम्स अप है, बट बिलो एवरेज, बिलो एवरेज ना हो, अबव एवरेज हो तो भी चलेगा, बस इतनी सी बात है। तो प्राइमरी हाउसेस में हम लोग को ये देखना है, जब लव या लव मैरिज की बात होए तो हमें यह देखना है कि हमें प्राइमरी में है लगन, पहला नंबर। दूसरा क्या देखना है पूरी कुंडली में, अब हम ये सब क्यों फालतू में लें, सबसे पहले तो जो प्राइमरी हाउसेस है उसको चेक करें, उसको लिखें और फिर उसको समझें। दूसरा प्राइमरी हाउस है फिफ्थ हाउस या लॉर्ड उसका। तीसरा है आपका सेवेंथ हाउस या लॉर्ड, है ना। चौथा है नाइन्थ हाउस या लॉर्ड, और पांचवा है 11th हाउस या लॉर्ड। ठीक, ये आपके 5 हैं जिसपे आपको फोकस करना है कि भाई आप इश्क ही करेंगे कि उसको कन्वर्ट भी करेंगे, समझे। अब जैसे लगन को आप देखो, तो लगन आपका स्ट्रेंथ में रहना, या लगन को आप बोलो कि क्या वो स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, कहने का मतलब कि ये लगन पे ना एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर लगन पे एफ्लिक्शन है तो सामने देख रहे हैं, ये 7th हाउस है आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी, कोई भी, चाहे किसी प्रकार का रिलेशनशिप हो, 7th हाउस आपका रिलेशनशिप दिखाता है, आपका पार्टनर दिखाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे इवन हम ये कहें कि मोहब्बत का पार्टनर हो, अभी आप प्रेम कर रहे हैं, उसी में मोहब्बत जो है, जो सामने आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ये है। यहां पर अगर अफ्लिक्शन है, यहां पर बुरे लोग बैठे हैं, तो सीधे सामने आके देखेंगे, ऑब्वियसली सामने गुंडा बैठा है तो गुंडा गुंडा हरकत करेगा, है ना। उसी प्रकार इस लगन को एफ्लिक्शन ना हो या एफ्लिक्शन बहुत कम हो, अगर हो भी तो उसको बैलेंसिंग इफेक्ट दे रहा है शुभ प्लैनेट, यानी शुभ प्लैनेट ने उसको देख लिया है, तो आप सिर्फ आपके पास सेफ्टी वैल्व है। तो प्राइमरी हाउस में लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और लगन का स्ट्रांग होने का मतलब या तो लग्नेश पीड़ित ना हो, है ना, लगन एफ्लिक्टेड ना हो, अगर हो भी तो उसको सपोर्ट देने के लिए शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ा हो, तो क्या है ना कि वो उसको मदद करेगा। माने एक तरफ से आप झुक गए हैं पर सामने से शुभ ग्रहों का हाथ पड़ा हुआ है, तो आप बच के निकल जाइए। तो बेसिकली वही चीज हम कहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे प्रेम और प्रेम विवाह में ये 5 घर काम करते हैं, लगन, पंचम, सप्तम, नवम और 11। ठीक है, अब हमने लगन को समझा, लगन के ठीक सामने सप्तम है, लगन का त्रिकोण भाव पंचम है, और लगन का नवम भाव भी त्रिकोण में आता है। अब इस पंचम को देखिए, और सब पंचम को भी पंचम पे चलते हैं। पंचम हमें क्या दिखाता है, पंचम हमें पूरा अपना प्रारब्ध, पिछला जन्म का कर्म पुण्य, जो डेबिट बैलेंस लेके आए हैं, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लेके आए हैं आप इस दुनिया में, तो वो दिखाता है। आपकी सोच, आपका आईक्यू दिखाता है, आपका पढ़ने की क्षमता, आप कौन से स्ट्रीम पढ़िएगा, आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, आप में कौन से स्किल्स डेवलप होंगे, आप सोचिएगा क्या, आपकी इच्छाएं क्या है, ये सब है। और भी है, इस स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें है ना। तो अब इसमें हमारे काम की चीज ये है कि इसमें यहाँ पर मोहब्बत भी है, इश्क भी है, इच्छाएं भी हैं, सब है। तो मोहब्बत के लिए पंचम घर बहुत कारगर है, यहीं से आपका प्रेम जागता है, किसी के प्रति, बच्चे के प्रति, किसी के भी प्रति प्रेम जागता है। हम प्रेम भाव की बात कर रहे हैं, तो प्रेम का घर यही है। अच्छा, पंचम मेरे लगन का त्रिकोण भी है, तो इसको स्ट्रांग होना जरूरी है। किसी भी, अगर लगन स्ट्रांग है तो स्वाभाविक है ये त्रिकोण स्ट्रांग होना होगा, है ना। तो ये मेरा पंचम
स्ट्रांग होना चाहिए। फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड वो एफ्लिक्शन, कम एफ्लिक्शन रहे, ना के बराबर एफ्लिक्शन रहे, प्रोटेक्शन में रहे, तो एक अच्छी बात है। यहां से हम प्रेम देखते हैं। ये घर जब इसकी दशाएं चलेंगी, जब दशाएं चलेंगी कहने का मतलब या तो इस घर में बैठे ग्रह की दशा, या इस फिफ्थ लॉर्ड से रिलेटेड ग्रह, मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए बुध की दशा चल रही है, बुध को फिफ्थ लॉर्ड ने देखा हुआ है या बैठा है उसी के साथ, फिफ्थ बुध कहीं भी बैठा हो, उसको फिफ्थ लॉर्ड से उसने संपर्क बना लिया या फिफ्थ हाउस से संपर्क बना लिया, तो स्वाभाविक है उस दौरान में आपके अंदर प्रेम भाव जागेगा। ठीक है, वो कितना जागेगा वो डिपेंड करता है फिफ्थ लॉर्ड के स्ट्रेंथ पे और उस ग्रह के स्ट्रेंथ पे, वो कितना इंफ्लुएंस हो रहा है। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड आपके जीवन में इच्छाओं को जगाएगा। ठीक है, प्रेम अगर आप करिएगा तो उसके प्रति इच्छा भी रखिएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो फिफ्थ हाउस चूंकि आपका प्रारब्ध है, आपका इस जन्म में क्या आप लेके आए हैं, या इस जन्म में आप पंचम भाव से यही देख क्या आपके हाथ लगा है, इस जन्म में क्या फल मिल सकता है आपको। ठीक है, ये भाग्य का भाग्य है, समझे। फिफ्थ अगर भावात भावम से देखें, ये भाग्य का भाग्य है। ठीक है, उस हिसाब से आप भाग्य भी बोल सकते हैं। आपकी किस्मत, भगवान ने मेजॉरिटी किस्मत क्या क्या दे रखा है आपकी किस्मत में। ठीक है, किसी किसी के जीवन में प्रेम नहीं होता है, ऐसे ही घूमता रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर किसी और के प्रति प्रेम हो सकता है, वो जानवर, तो वो जानकारी रखना है। तो प्रेम भाव, किसी भी प्रकार का प्रेम भाव, चाहे वो एक लड़का के प्रति हो या एक लड़की के प्रति हो या माँ के प्रति हो या किसी के भी प्रति हो, वो यहां से दिखेगा कि इस लड़की, इस कैंडिडेट में वो प्रेम का एहसास इसके आदमी के पास है कि नहीं है। क्या इसका फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो आप बहुत हद तक एनालाइज कर सकते हैं कैंडिडेट को कि he has love in his heart, और he is very lovable, है ना, रोमांटिक हो सकता है, तो ये सब चीजें आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है वो आपका रिलेशनशिप का हाउस है। ठीक है, अगर आप देखें तो सप्तम का 11th हाउस क्या है, पंचम भाव। आप जब शादी करते हैं, शादी का भी भाव है, तो शादी से आप गेन क्या करते हैं, ये 7th का 11th हाउस है, 7, 8, 9, 10, 11, तो सप्तम का 11th हाउस ये आपका पड़ रहा है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस शादी के घर का गेन हाउस है। तो आप जब शादी करते हैं तो आप गेन क्या करते हैं, आप गेन करते हैं अर्धांगिनी या पति का प्रेम, या फिर अगर आप बिजनेस है, पार्टनर के प्रति ट्रस्ट, प्रेम, या कहने का मतलब कि प्रेम पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर आप प्रेम नहीं करते हैं, आप दोस्त के साथ या पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका समंजस कैसा है ना, तो वो दिख जाएगा आपको यहां से। 7th में आप गेन क्या करिएगा, आप संतान गेन करिएगा शादी से, आप शादी से बीवी के प्रति प्रेम गेन करिएगा यहां से, समझे। शादी का 11th हाउस है, शादी से आप और क्या क्या शादी के प्रारब्ध में गेन और क्या हो सकता है वो दिखाएगा ये। ठीक है ना, तो सप्तम और अगर आप देखो तो पंचम का 3rd हाउस है। आप जब एफर्ट देंगे तो आप शादी में उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, लगन का 3रा हाउस आपका एफर्ट दिखाता है, आप अपने लिए कितना मेहनती हैं। ठीक है ना, या आप मेहनत कितना करते हैं किसी भी चीज के लिए, सब घर के लिए। 3rd हाउस आप मेहनत कितना करते हैं। उसी तरह पंचम घर का 3rd हाउस 7th हाउस है। आप इस रिलेशनशिप, इस लव एंगल को आप उस पर वर्क कितना कर रहे हैं। आप वर्क करिएगा तो सप्तम का 11 गेन हो जाएगा।
है ना। आप एफर्ट डालिएगा तो गेन में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए सप्तम और पंचम का रिलेशनशिप यही है। अच्छा, सप्तम हाउस शादी का घर है, इसका कारक है शुक्र। तो शुक्र को भी देखना है, सप्तम घर है तो सप्तमेश को भी देखना है, और सप्तम स्थान को भी देखना, वहां का एफ्लिक्शन ना हो, सप्तमेश ज्यादा एफ्लिक्टेड ना हो, इधर ना बैठा हो, इधर ना बैठा हो, मतलब गलत स्थानों में ना बैठा हो। हाँ, कारक आपका प्रॉब्लमेटिक अफेयर में ना फंसे, शुक्र जो है, तो शादी का कारक भी है और प्रेम का भी कारक है, सुंदरता का कारक है, ब्यूटी का कारक है। तो शुक्र बहुत जरूरी है पूरे कुंडली में प्रेम को देखने के लिए। पंचम का कारक गुरु है, संतान का कारक। पंचम का कारक आपके, आप इसको बोले क्या, सोचने इच्छाओं की कारक जो है वो गुरु है। ये सब है, गुरु इस घर का कारक है। ये आपको पढ़ाता है, आपकी शिक्षा ग्रहण करवाता है, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का क्षमता देने की कोशिश करता है। तो सप्तम और पंचम का रिलेशनशिप हमने समझा। सप्तम का पंचम का ये 11th है और इसका ये 3rd है, यानी एफर्ट एंड योर गेन फ्रॉम इट, दिस थिंग। अगर आप नवम को देखोगे, नवम क्या है, वो सप्तम का फिर से एफर्ट है। इधर पंचम का एफर्ट शादी में कन्वर्ट हो रहा था, सप्तम का एफर्ट हाउस ये है, नवम भाव। कहने का मतलब क्या है ना, एफर्ट हाउस ये भाग्य स्थान भी है, और ये आपके पेरेंट्स, संस्कार, धर्म का स्थान है। अगर नवम स्थान में भाग्य भी है, भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। जीवन के किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए भाग्य का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसका वो भाग्य आपका साथ अगर नहीं दिया है तो आप मान के चलिए कई चीजों में भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है, नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए, बच्चे के लिए, खुद के लिए, गेन के लिए, धन के लिए, सबके लिए। ये घर का स्ट्रेंथ में रहना, इस घर पे अफ्लिक्शन कम होना, इस घर के लॉर्ड को शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, इस घर का कारक गुरु है, गुरु अच्छा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं गुरु शुक्र का जो कारकत्व है वो बहुत हद तक रोल प्ले करता है इन तीनों घरों में, और लगन का तो है ही। तो नवम में भाग्य है, पंचम में आपका प्रारब्ध है, आपका प्रेम है, सप्तम आपका शादी है। तो अगर हम ऐसे देखें और बहुत शुद्ध हिंदी की बात ना करें तो भैया आप प्रेम में मेहनत किए तो शादी में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन शादी करने के लिए मुझे फिर से भाग्य से एफर्ट लेना पड़ेगा। तो भाग्य का साथ और प्रेम तो मिलके शादी बनेगा। नवम और पंचम एक दूसरे का, पंचम का पंचम भाग्य है और भाग्य का भाग्य पंचम है, ये दोनों मिलके आपको शादी करवा सकते हैं अगर इन दोनों का साथ बराबर पे मिले। शादी करके आप खुश रह सकते हैं, अब शादी के बाद क्या होगा वो डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तो है कि भैया प्रेम करें और प्रेम को शादी में कन्वर्ट करें। तो किसी भी कुंडली को देखने के लिए ये 5 चीजों पे गौर करिएगा। एक तो लगन, पंचम, सप्तम और नवम। अगर इनमें स्ट्रेंथ है तब आप आगे ढूंढने निकलिएगा कि इसको कैसे देखना है। तो अब आगे चलते हैं कि हमें देखना कैसे, क्या लव होगा, क्या लव होगा सिर्फ कि लव मैरिज पे कन्वर्ट कर पाए। चलिए।